Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Math VBN. Today's lecture is from calculus and the topic is sequence, convergence of a sequence and theorem relating to this sequence. इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, मेरे फेसबुक पेज मैथ वीबीएन को लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और वन थिंग के जो आज का ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और अगर हम इसको फुल अटेंशन से समझें तो ये बहुत आसान है, अगर नहीं समझेंगे तो बड़ा टफ भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सीक्वेंसेस क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सीक्वेंसेस क्या होती हैं। A sequence of number is a function whose domain is set of positive integers n। ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि सीक्वेंस जो है वो नंबर होते हैं, इज अ फंक्शन जो उसकी डोमेन है वो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स n होते हैं। इट मीन्स दैट टू ईच n बिलोंग टू n देयर corresponds a real number f of n which is called the nth term of the sequence. We write the sequence as Sn whose nth term is Sn। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे Sn को। ये कैसे हमने जनरेट किया ये आपको यहाँ से पता लग गया होगा और अब हम इसको Sn को ही यूज करेंगे हम लोग। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, डेफिनेशन क्या है? A sequence Sn is said to be convergent to L if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that Sn minus L mod less than epsilon for all n equal to n greater than n capital। इसको लिखने का अंदाज ये है हमारा लिमिट n अप्रोचेस टू 0। हमने यहाँ से बताया हुआ है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू n है तो हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लिया। Sn है हमारा इज इक्वल टू L। इफ Sn कन्वर्ज टू L, L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। कीप इन माइंड कि ये Sn अगर कन्वर्ज टू L है तो L इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। शो दैट 8n over n plus 3 converges to 8। Sn is equal to 8n over n plus 3 limit n approaches to infinity। Sn is equal to limit n approaches to infinity 8n over n plus 3। तो यहाँ से हम एक सिंपल सा स्टेप करते हैं। यहाँ पे नीचे वाले से हम n कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 3 ओवर n, n से कैंसिल हो गया। लिमिट n अप्रोचेस टू 0 आप इसको पुट कर दें, 8 ओवर 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास 8 ओवर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। डेफिनेशन ऑफ नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। अ सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड अ नल सीक्वेंस इफ इट कन्वर्ज टू 0। For example, 1 over n is a null sequence। रिजल्ट क्या है इसके? If Sn is a null sequence and C is any real constant, then Sn is also a null sequence। जब C से मल्टीप्लाई होगा any constant है तो ये इसको भी null sequence होगा। प्रूव करते हैं हम, ये हमारे पास थ्योरम है किसका, इसको ही प्रूव करते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट है। Since Sn is a null sequence, Sn कन्वर्ज टू 0, क्योंकि ये नल सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज करेगा 0। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग 1 बाय c, तो c से मल्टीप्लाई किया, लिमिट n कन्वर्ज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू c 0 और ये 0 आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये c को हम Sn के साथ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो Csn इज इक्वल टू 0 हुआ, हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। Csn कन्वर्ज टू 0 सो दैट Csn इज अ नल सीक्वेंस। थ्योरम नंबर 2 पे हम चलते हैं। इफ Sn and Tn are
null sequence, then Sn plus Tn is also null sequence. अगर ये Sn and Tn null sequences हैं तो इन दोनों का summation जो है, addition जो है, sum जो है वो also null sequence होगा. Let's see how. Since Sn is a null sequence, Sn converts to 0. So limit n approaches to infinity, Sn is equal to 0 क्योंकि ये Sn converts to 0 नल सीक्वेंस है. सिमिलरली t जो है वो भी नल सीक्वेंस है तो t भी कन्वर्ट्स करेगा 0 को. तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tn इज इक्वल टू 0. अब 1 और 2 को प्लस कर देते हैं. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tn इज इक्वल टू 0 प्लस 0. तो लिमिट को कॉमन लिया, Sn प्लस Tn हो गया इज इक्वल टू 0. तो ये देखिए Sn प्लस Tn और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. सो Sn प्लस Tn कन्वर्ट्स टू 0 एंड Sn प्लस Tn इज अ नल सीक्वेंस. गॉट द आइडिया? आई थिंक सो. द थर्ड हमारे पास केस है, इफ Sn कन्वर्ट्स टू S and Tn कन्वर्ट्स टू T, देन Sn प्लस Tn कन्वर्ट्स टू S प्लस T. वेरी सिंपल, इसको करते हैं. देखिए सिंस Sn कन्वर्ट्स टू S, सो ये कन्वर्ट्स टू S है, लास्ट में था वो कन्वर्ट्स टू 0 तो 0 लिखते थे. यहाँ पे Sn कन्वर्ट्स टू S है तो हम लिखेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू S. ऑल्सो Tn कन्वर्ट्स टू T, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Tn इज इक्वल टू T. 1 प्लस 2 को प्लस कर, हमने 1 एंड 2 को प्लस किया. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn प्लस T, लिमिट n approaches to infinity Tn is equal to S plus T. So लिमिट कॉमन ले ली हमने, Sn plus Tn is equal to S plus T. तो ये देखें Sn plus Tn converts to S plus T. नेक्स्ट केस हमारे पास है, वेरी सिंपल है. इफ Sn converts to S and Tn converts to T, then Sn and Tn converts to St. इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ज करेगा St पे. Since Sn converts to S, limit n approaches to infinity Sn is equal to S. By definition हमें पता है. Also Tn converts to T, limit n approaches to infinity Tn is equal to T. By multiply 1 and 2, limit n approaches to infinity, limit n approaches to infinity Sn dot limit n approaches to infinity Tn is equal to St. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने बाहर लिमिट को ले लिया. Sn Tn इज इक्वल टू St द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो Sn Tn कन्वर्ट्स टू St. नेक्स्ट केस हमारे पास है, इफ Sn कन्वर्ट्स टू S विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन 1 ओवर Sn कन्वर्ट्स टू S. ये हमारे पास केस है, इसको प्रूव करते हैं. सिंस Sn कन्वर्ट्स टू S, तो हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू S. और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस टू Sn इज इक्वल टू 1 ओवर S. देन और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर Sn इज इक्वल टू 1 ओवर S. सो दैट 1 ओवर Sn कन्वर्ट्स टू 1 ओवर S. नेक्स्ट हमारे पास केस है, लिमिट Sn कन्वर्ट्स टू S and Tn कन्वर्ट्स टू T which is not equal to 0. Then Sn over Tn converts to S over T. T is not equal to 0, keep in mind. When T is not equal to 0, we can easily prove S over T. Since Sn converts to S, Tn converts to T. So by definition we write it. Limit n approaches to infinity Sn is equal to S. Limit n approaches to infinity Tn is equal to T. By dividing 1 by 2. Limit n approaches to infinity Sn. Limit n approaches to infinity Tn S over T. और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn over Tn is equal to S over T which is required result. So Sn over Tn converts to S over T. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Show that the sequence 6n square over n plus 1 n plus 2 converts to 6. Very simple. अगर हमने वो पीछे वाले समझ आ गए आपको तो ये भी very simple है. Here Sn is equal to 6n square over n plus 1 n plus 2. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया दोनों तरफ. 6n स्क्वायर है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया आप. मल्टीप्लाई करने के बाद n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 आ गया. यहाँ पे n स्क्वायर 7 है, यहाँ से नीचे वाले से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कट गए. 6 ओवर 1 प्लस
3/n+2/n², तो इन्फिनिटी हमने अप्लाई कर दिया, 3/infinity + 2/infinity, something over infinity 0, something over infinity 0 is equal to 6/1 + 0 + 0 is equal to 6, so Sn converges to 6. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, if Sn is a null sequence and Tn is less than equal to Sn for all n, then show that Tn is also a null sequence. आई थिंक होप कि क्वेश्चन आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास ये है, सिंस Sn is a null sequence for given epsilon greater than 0 for all a positive integer n of epsilon, such that Sn is less than epsilon for all n is equal to or greater than n। ये हमने अभी प्रीवियस जो हम कर रहे थे क्वेश्चन, इसको हम प्रूव कर रहे थे, इनके थ्योरम्स उनमें हमने स्टडी किया था ये वाला केस। सिंस Tn is less than equal to Sn, Tn is less than epsilon, क्योंकि ये Sn से ये Sn less than है this, तो Tn less than Sn है, तो Tn also less than this for all n greater than or equal to n by 1, then Tn minus 0 is also less than this for all n is equal to or greater than n, so Tn converges to 0। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ आई हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो के नीचे जो शेयर का बटन है इसको शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिसमें भी आप अपने फ्रेंड्स को फिजिबल समझते हैं शेयर करना। और मेरे चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ क्वेश्चन जो है हमारे पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बचे हुए हैं उनको हम करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।